नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव मन में कौतूहल जगाता रहा है। कलयुग का अंत कैसे होगा? क्या यह अचानक प्रलय होगा या कोई धीमा परिवर्तन? हिंदू धर्म ग्रंथों में इस युग के अंत और नए युग के आगमन के बारे में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। सनातन धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हम इस समय कलयुग में जी रहे हैं, जिसे अक्सर अंधेरे का युग या कलह का युग कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस युग में धर्म का 1/4 हिस्सा ही शेष रह जाता है। सत्य, दया, तप और दान, ये 4 स्तंभ धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में कलयुग के स्पष्ट लक्षण बताए गए हैं, जो हमें आज अपने आसपास भी देखने को मिलते हैं। धर्म का पतन, लोग धर्म और नैतिक मूल्यों से दूर होते जाएंगे। अधर्म और पाप में वृद्धि होगी। सत्य और न्याय की कमी, झूठ और छल का बोलबाला होगा। न्याय महंगा और दुर्लभ हो जाएगा। भ्रष्टाचार और लोभ, हर जगह भ्रष्टाचार फैलेगा। लोग धन और स्वार्थ के पीछे भागेंगे। आयु का घटना, मनुष्य की औसत आयु कम होती जाएगी। रोग और महामारियां बढ़ेंगी। अकाल और प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं सामान्य हो जाएंगी। रिश्तों में गिरावट, पारिवारिक और सामाजिक संबंध कमजोर पड़ जाएंगे। स्वार्थ हावी होगा। छोटे कद और दुर्बल शरीर, लोग शारीरिक रूप से कमजोर और छोटे होते जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा, ये लक्षण और भी तीव्र होते जाएंगे। धर्म का नामोनिशान मिट जाएगा और पृथ्वी पर पाप का भार असहनीय हो जाएगा। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब स्थिति अत्यंत विकट हो जाएगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में वर्णन है कि लोग ठंड, हवा, धूप, वर्षा, हिम और आपसी झगड़ों से बहुत दुखी रहेंगे। अकाल और करों के बोझ से पीड़ित होकर लोग घरों को छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएंगे। भोजन के लिए लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। मनुष्य का जीवन काल मात्र 20 से 30 वर्ष का रह जाएगा। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही पूर्ण रूप से अधार्मिक हो जाएंगे। कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा और मानवता अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगी। जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होगा और पृथ्वी पाप के भार से कराह उठेगी, तब भगवान विष्णु स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अंतिम अवतार लेंगे, कल्कि अवतार। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान कल्कि संभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। वे देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में चमकती हुई तलवार होगी। कल्कि अवतार का उद्देश्य उन सभी दुष्टों और अधर्मियों का संहार करना होगा जिन्होंने पृथ्वी पर पाप और अन्याय फैलाया है। वे अपनी तलवार से उन सभी शासकों और व्यक्तियों का नाश करेंगे जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। कल्कि अवतार के इस महान संहार के बाद पृथ्वी पर पापियों का नाश होगा। बचे हुए कुछ श्रेष्ठ लोग जो धर्म और सत्य का पालन करते रहे हैं, वे ही नई व्यवस्था की नींव रखेंगे। धीरे धीरे भगवान कल्कि के प्रभाव से धर्म की पुनः स्थापना होगी। सत्य, न्याय और नैतिकता फिर से समाज में वापस आ जाएंगे। धरती शुद्ध होगी, प्रकृति फिर से जीवंत हो उठेगी। कल्कि अवतार के कार्य पूर्ण होने के बाद कलयुग का अंत होगा और एक नए युग का आरंभ होगा, सतयुग। यह समय चक्र की पूर्णता है। सतयुग में लोग धर्मात्मा, सत्यवादी और दीर्घायु होंगे। जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का वास होगा। यह युग पूर्ण धर्म और आनंद का प्रतीक होगा। तो दोस्तों, कलयुग का अंत कोई विनाशकारी प्रलय नहीं, बल्कि समय के चक्र का एक स्वाभाविक और आवश्यक पड़ाव है। यह एक सफाई प्रक्रिया है, जिसके बाद धर्म और सत्य की पुनः स्थापना होती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि चाहे कितने भी अंधकारमय समय क्यों न हो, धर्म और नैतिकता का पालन करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है या आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।